प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं ब्रजेंद्र स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल डब्बू रॉय में। और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन लेके आया हूँ बाइबल का, जो हमें हर एक मुसीबत, हर एक परेशानियों से बचाता है। ये वचन जो है हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाता है। ये वचन वो वचन है जिससे कोई भी दुष्ट आत्मा, कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्मा हो, इस वचन के अनुसार आप उसे निकाल सकते हैं। इस वचन के अनुसार आप उसको वहाँ से हटा सकते हैं, किसी की बॉडी या किसी के अंदर जो भी हो। ये वचन हम देखेंगे, हम श्याम 91 यानी भजन संहिता 91 को हम वचन को देखते हैं। और यह वचन कहता है, परमेश्वर हमारा रक्षक। तीसरी आयत कहती है कि वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहलिए का जाल मतलब कौन है? बहलिए का जाल मतलब है कि जो आज कल के जो तांत्रिक हैं, जो दुष्ट आत्माओं का पूजा करते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले, ये बहलिए के जाल है। ये बहलिए के जाल और महामारी से बचाएगा। महामारी जो होती हैं, जिसको बीमारियां, महामारियां चलती नहीं, बहुत पहले चलती थी, आज भी चलती, वो महामारियां, जादू टोने, ये सब। चौथी आयत कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। यानी उसके पंखों के नीचे तू शरण पाएगा। कोई भी विपत्तियाँ तुझे कुछ नहीं कर पाएंगी। अगली लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया। ढाल क्या है? जैसे पहले के राजा महाराजा जब योद्धा लड़ने जाते थे तो उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल रहती थी। तो उसी प्रकार बाइबल हमें बताती है, वह तुझे, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। सच्चाई जो उस पर चलता है, उसकी सच्चाई जो वो कहता है, वो सत्य वचन, उसकी सच्चाई तेरे लिए क्या होगी? ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। कहता है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। यानी जो आजकल के दुष्ट आत्माएं जो चल रही हैं, ये, और प्रभु कह रहे तू न रात के भय से डरेगा। जो जो क्या बोलते हैं कि जो सांसारिक लोग हैं, वो रात के भय से डर जाते हैं। लेकिन तू जहाँ जाएगा, तू रात के भय से भी ना डरेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ अंधेरा गायब हो जाएगा, वहाँ परमेश्वर का प्रकाश तेज चमकेगा और अंधियारा भी तुझे उजियाला के समान लगेगा। प्रभु कह रहा तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और छठी आयत कह रही कि ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता 7वीं आयत कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। इसका मतलब यह है कि जितनी भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी भेजेगा, जादू टोना की आत्माएं, कोई भी रोग बीमारियां कोई भी हो, तेरे निकट तो आएंगी, लेकिन वो क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती तुम्हारे आगे। परमेश्वर का वचन जिसके अंदर, जिसके हृदय में है, कोई भी दुष्ट आत्मा उसे छू नहीं सकती है। वो एक हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो। परमेश्वर कहता है कि 10,000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और अपने दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर का वचन कहने का अर्थ ये है कि जो तेरे विरुद्ध, तेरे दुश्मन लोग हैं, वो शत्रु जो तेरे हैं, वो क्या करेंगे? वो तू उसके अंत को देखेगा। जो तेरा बुरा चाहते हैं, तेरा अच्छा ही नहीं चाहते, तो उसके अंत को भी देखेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है,
इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। यानी जो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं, मान लिए हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसके सच्चाई पे चलते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर यानी कि हम पर ना पड़ेगी और ना भी कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर कहता है कि ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट, यानी हमारे डेरे के, हम सबके डेरे के कोई भी दुख, कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। किसके निमित्त? तेरे निमित्त, यानी हम सबके निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया। यानी कि प्रभु का जो स्वर्गदूत है, जो एंजल हैं, वो क्या करेंगे? वो हमारे निमित्त, जैसा मैं प्रभु से कहूँगा प्रभु मेरे साथ चलें, ये मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें, मेरे आने जाने में मेरी अगुवाई करें, वो क्या करेंगे? वो हमारे निमित्त प्रभु आज्ञा दूंगा अपने दूतों को कि जहाँ कहीं हम जाएं वे हमारी रक्षा करें। हालेलुया। 12वीं आयत कहता है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थरों से ठेस लगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थरों से ठेस लगे। हालेलुया। यानी तू किसी भी पाप में, किसी भी अनावश्यक सांसारिक वस्तुओं में नहीं गिरने पाएगा, तू कभी नहीं झुकने पाएगा। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो किसी भी बीमारी में, किसी भी रोग में, कोई भी परेशानी तुझ पर ना आएगी। यदि आएगी भी तो परमेश्वर उसे टाल देगा, वो अपने दूतों को भेजेगा और वे क्या करेंगे? वे उनको हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर तुझे इतना सामर्थ्य से भर देगा कि तू सिंह और नाग के ऊंचा हो जाएगा, उससे ऊंचा हो जाएगा। तू सिंह और नाग को भी कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर को भी क्या करेगा? लताड़ेगा, यानी उठा उठा के पटकेगा। हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किसको? हम सबको। हम सब परमेश्वर, जो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वो क्या करेगा? हमें छुड़ाए, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। उसने भी हमें प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, लंबी आयु से तृप्त करूंगा। यानी जो मेरे वचनों पे चलेगा, जो मुझे मानेगा, जो मेरी सराहना करेगा, जो मुझे धन्यवाद देगा, वो क्या करेगा? वो दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए द्वार का दर्शन दिखाएगा कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। हालेलुया। आज का वचन यही समाप्त होता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।